हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, बैंकुट चतुर्थी पर दीप दान का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। इस दिन दीप दान करने से पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है, साथ ही इससे जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। कहते हैं कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जब गए थे तो भगवान शंकर 4 महीने ये सारे कार्यभार संभाले थे। इस साल जब हर हर मिलन उसे कहते हैं जब भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं, भगवान शिव जी से मिलने जाते हैं। ये हर हर मिलन की समय होती है। ये 12 बजे रात मध्य रात्रि की दीप दान की जाती है। 14 दीपों की ये सबसे महत्व होती है। जब भगवान शिव और विष्णु भगवान से मिलन होती है, श्री हरि और शिव जी के साथ जब मिलन होता है, उसी उत्सव के साथ 14 दीपों की दीप जलाई जाती है। उत्सव के साथ जब भगवान शिव जी और विष्णु भगवान जी की मिलन होती है, उसी उत्सव के साथ ये दीप दान की जाती है। अलग अलग जगहों पर दीप दान की जाती है। मध्य रात्रि के बाद से ही दीप दान की जाती है। मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे से शुरू होती है, तो आपको 4 बजे सुबह तक जला सकते हैं। ये दीप दान की जाती है क्योंकि मध्य रात्रि में ही भगवान शिव जी और विष्णु भगवान जी की मिलन होती है। उसी समय से ये दीप दान की जाती है, इसलिए दीप दान करने का सबसे ये मध्य रात्रि में की जाती है। ये दीप मध्य रात में ही दीप दान की जाती। ऐसे में ना ही आप शिवालय जा सकते हैं, न ही रात में आप गौशाला जा सकते हैं। ऐसे में घर के मंदिर में ही आप दीप दान कर ले और उत्तम होगा, क्योंकि घर के मंदिर में ही हरि जी का अगर तस्वीर या फोटो या मूर्ति है, उनके सामने दीप दान करेंगे। शिवलिंग है, शिवालय है उनके पास, घर के मंदिर को ही शिवालय मानकर हम एक दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास शिवालय नहीं है, शिव जी का नहीं है, तो आप मूर्ति के अंदर भी शिव जी बने रहते हैं, वहां भी दीप जला सकते हैं। और घर के अंदर नंदी रहते हैं, ठाकुर जी के पास जो नंदी रहते हैं उन्हीं के पास गौशाला मानकर नंदी के पास एक दीपक जला लेंगे। इस तरह से गौशाला की भी दीप जल जाएगी। और गौशाला में नहीं जा सकते क्योंकि मध्य रात्रि में दीप दान की जाती है, तो आप गौशाला में नहीं जा सकते, तो अपने मंदिर के अंदर जो नंदी रहते हैं उन्हीं के पास गौशाला मानकर हम दीप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 दीप हमारी दान हो गई। अब चलते हैं छत पर। जो भी आपके बालकनी में, गार्डन में जो भी पौधा है, जैसे समी वृक्ष रहते हैं, तुलसी पौधा है, केले के पौधे, ये सारे वृक्ष जो है पूजनीय होते हैं। तो मैं सारे पूजनीय जितने भी वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं पूजा करने वाले, तो मैं वहां पर एक एक दीप जला दूंगी। इस तरह से मिट्टी के दिए में कौन से तेल भरे, सरसों के भरे या तीली के तेल भरे या घी भरे। अगर घी भरने के सक्षम है तो घी भी आप दीप जला सकते हैं, नहीं तो सबसे उत्तम रहेगा तीली का तेल। तीली का तेल में दीपक में भरकर जला सकते हैं। और वो भी ऑप्शन नहीं है तो आप सरसों का तेल भी जला सकते हैं। तो आप तीनों में से कोई भी दीप दान कर सकते हैं तेल भरकर। और यहाँ मैं छत पर आ गई हूँ दीप दान करने के लिए। तो चलिए हम सारे वृक्ष के पास, जितने भी पूजनीय वृक्ष है हमारे घर में, जितने भी छत पर हैं, तो मैं क्योंकि उन्हें हमेशा मैं पूजा करती हूँ, तो मैं मेरे लिए वो पूजनीय ही पौधे हैं और ये सबसे श्रेष्ठ होता है। जैसे कि मध्य रात में तो घर से नहीं जा सकते हैं, तो घर के छत के गार्डन में ही जो है दीप दान करेंगे। और मध्य रात में कहाँ जाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रात होने के कारण हम घर से बाहर नहीं जा सकते, तो अपने छत पर ही, अपने गार्डन में बहुत सारे ऐसे वृक्ष मिल जाते हैं, पूजनीय मिल जाते हैं, अपने छत पर ही 14 दीप दान कर सकते। इस तरह से मैं यहाँ देखिए छत पर आ गई हूँ और मैं ये बट्टे वृक्ष का ये पौधा है, तो मैं इसमें एक दीप दान करूंगी। आंवले के पौधे है उसमें भी एक दीप दान करेंगे। तो इस तरह से 14 दीप की दीप दान हो जाएगी और आपको घर से बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मध्य रात्रि में हम दीप दान करते हैं तो इस समय घर से निकलना उतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, कठिनाई भी होगी, क्योंकि मध्य रात में ये दीप दान की जाती है। तो अपने घर के अंदर ही छत पर जो भी हमारे पूजनीय वृक्ष है, मैं उनके पास दीप दान करूंगी। बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो मैंने आपको करके दिखाया। तो यहाँ देखिए ये आंवले के पौधे हैं जो कि कार्तिक महीने में पूरे महीने ये पूजनीय होते हैं और ये 12 मास पूजा आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो है एक थोड़ी सी पुष्प रखूंगी और पुष्प रखने के बाद तो इसमें एक दीप दान कर देंगे। इस तरह से आपको जो है 4 दीप दान हो चुका है यहाँ पर 14 दीप में से। तो मैं यहाँ पौधे से नीचे रखूंगी क्योंकि बहुत नजदीक हो जा रहा है, तो मैं पेड़ जलने का थोड़ा सा डर है, तो मैं इसे दीपक को नीचे रख देती हूँ। क्योंकि मैं रख कर देखी तो मुझे लगा कि मैं नीचे ही रख देती हूँ, जमीन पर ही रख देती हूँ, ताकि हमारे पौधे नुकसान ना पहुंचे। इसी में एक तुलसी माता की भी पौधे निकली हुई है आंवले पौधे में। तो यहाँ देखिए साथ में जो है तुलसी माता की पौधा इसी में उगा हुआ है, तो फिर भी मैं इसमें एक दीप दान कर दूंगी। तो इस तरह से हमारे छत पर ना
पूजनीय जो जितने भी वृक्ष हैं, जैसे आंवले पौधे हो गए, यहाँ दीपदान कर दिए। यहाँ हो गया 4 दीपदान हो गया हमारा। ये है माता तुलसी, जो अलग से इसमें जो है मैंने पतवारी लगाई थी, तो मैंने पूरे कार्तिक में इसमें पूजन की थी। तो ये तुलसी माता का एक पौधा और है, क्योंकि छत पर ना बहुत सारे तुलसी पौधे आपको मिल जाएंगे ना, अनेक मिल जाते हैं, एक नहीं रहते हैं, बहुत सारे मैंने जो है लगा के रखी। तुलसी माता के पौधा बहुत सारे मैं लगा के रखी हूँ। ये है शमी वृक्ष का, तो इनके पास भी मैं एक जो है दीप जला दूंगी, क्योंकि ये सारे देवी देवता में इसमें वास करते हैं। तो यहाँ पर आप दीपदान बहुत ही आसान से कर सकते हैं घर पे ही। इस तरह से एक केले के पौधे, इसमें भी विष्णु भगवान का वास होता है, तो इसमें भी हम एक दीपक जला देंगे। इस तरह से हमारे 6-7 दीप यहाँ दान हो गए हैं। हमारे पास और भी पूजनीय जो है ना वृक्ष हैं, वहाँ भी हम जला के आपको दिखाएंगे। जितनी भी पूजनीय हमारे घर पर जितने छत पर है, मैं वहाँ सारे दीप जलाऊंगी, क्योंकि घर से बाहर नहीं जाना है, तो मुझे घर पे ही सारे दीप जलाना। ये है बेल का वृक्ष है, तो ये बहुत बड़ा हो चुका है, तो ये लगा गमले में, तो बहुत बड़ा है, क्योंकि सावन के महीने में इसी में से बेल पत्र लेकर पूजन करती हूँ, महादेव के ऊपर चढ़ाती हूँ। तो मैं यहाँ भी एक दीप जलाती हूँ, क्योंकि इसमें माता पार्वती भी वास करती है, भोले बाबा भी वास करते हैं, तो यहाँ भी हम एक दीप दान कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सारे 14 दीप दान हो जाते हैं। अब चलते हैं, जो हमारे पास रुद्राक्ष के भी पौधे हैं, रुद्राक्ष के भी पौधे के पास दीप दान कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये है रुद्राक्ष के पौधे हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। पिछले साल इसमें फल भी लगे थे, बड़े नहीं हुए थे, मगर पिछले साल इसमें मोजर भी आए थे, फल भी लगे थे, वो सारे झड़ चुके हैं। इसका सीजन होता है फरवरी में, इसका फल लगता है। रुद्राक्ष के भी वृक्ष में महादेव का वास होता है, इसलिए मैं यहाँ भी एक दीप दान कर दूंगी। तो हमारे 14 दीप ना बहुत आसान तरीके से दीप दान हो जाते हैं। मैं ये सारे वृक्ष ना हमेशा टाइम टू टाइम पूजन करते रहती हूँ। ये रुद्राक्ष का जो वृक्ष है ना, ये मंडे के जो है जल दिया जाता है, तो मैं इसमें मंडे के दिन जो है इसमें जल देती हूँ, थोड़ा सा चंदन डालकर। तो इस तरह से जो है मंडे की भी पूजा हो जाती है। ये है आम के वृक्ष है, जो कि पूजन में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। कलश स्थापना करने के लिए आपको आम के पल्लों की जरूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ आम के भी वृक्ष लगा के रखी हूँ। तो इसमें भी एक दीप हम जला लेंगे। तो इस तरह से हमारा ना 14 दीप के दान बहुत घर में ही हो जाता है। हर घर में आपको आम के वृक्ष मिल जाएंगे, केले के वृक्ष मिल जाएंगे, क्योंकि घर घर ये पूजन होती है, तो हर घर में ये आम के पल्लो बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, तो आम के वृक्ष लगाकर हर कोई रखते हैं। तो मैं यहाँ भी एक दीप दान कर दूंगी। चलिए और भी दीपक हम जला लेते हैं, जो भी दीपक बचे हैं। ये है अशोक का पेड़। कहते हैं कि अशोक के पेड़ के नीचे माँ सीता का वास होता है। जब माँ सीता का अपहरण हुआ था, तो अशोक के पेड़ के नीचे ही वास की थी, कुटिया बनाकर वास की। तो यहाँ भी, क्योंकि ये पूजनीय, ये अशोक का पेड़ जो है ना ओरिजिनल है हमारा, जो कि जब सीता माँ अपहरण हुए थे, तो यहीं पर वास की थी, यहीं पर कुटिया लगी थी, यहीं पर वो रहती थी। हनुमान जी यहीं पर मिलने आए थे। ये भी जो है पूजनीय होते हैं। ये है पीपल देवता की, इसमें भी 33 से देवी देवता जो वास करते हैं। तो क्योंकि ये अपने आप हमारे गमले में उग गया था, तो मैंने इसे कवारा नहीं, निकाला नहीं, तो मैं इसे गमले में ही छोड़ दी। थोड़ा बड़ा भी हो गया है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। कहते हैं कि जहाँ पीपल के पौधे रहते हैं नुकसान पहुंचाता, कोई भी नुकसान नहीं पता, क्योंकि पीपल देवता में जब 33 से देवी देवता वास करते हैं, तो वो हानिकार कैसे हो सकता है। बहुत सारे मुंह से सुनते हैं कि पीपल का पेड़ घर में नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जब पीपल के पेड़ में, पीपल के वृक्ष के नीचे 33 से देवी देवता वास करते हैं, तो वो नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, वो भी पूजनीय होते हैं। उसके बाद किचन में हम एक दीपक बच गया है, जो कि हम किचन में जला देंगे। जहाँ हमारा जल रहता है, जल भर कर रहते हैं, वहां भी एक दीप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा घर में ही, घर के अंदर ही 14 दीप बहुत ही आसान से दीप दान हो जाता है।